सर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातनी फैक्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान अकेला क्यों नहीं रहता चाहता? क्या होता है उसके दिल में और दिमाग में जब वह अपने आप को अकेला से सामना करता है? आज हम इस बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात करेंगे। अकेला रहना किसी व्यक्ति के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। अकेले रहना आपको अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कराता है और आपको अपने निर्णयों की जिम्मेदारी में लेता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अकेले रहते समय को खुद पर लगाएं, नई चीज़ें सीखें और अपनी रुचियों को पुनः प्रेरित करें। हर समस्या को एक अवसर में बदलने के लिए कोशिश करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अकेले रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है। जब हम अकेले होते हैं हमें हमारे मन की गहराइयों में उतरने का मौका मिलता है। लेकिन क्या पता है, अकेले रहने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्यों? अक्सर लोग अकेलापन से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका कोई असली साथी नहीं है। और दुख की बात यह है कि वे लोग खुद को अपना साथी नहीं मानते। ऐसा कोई जो उनके साथ हर कदम पर हो। इसी कारण उन्हें अजीब सा महसूस होता है, जैसे उनका कोई एक हिस्सा अधूरा है। अकेलापन का असर हमारे शरीर और मन पर भी होता है। कुछ लोग अकेलेपन में अपने आप को खो देते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वह महसूस करते हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वो ऐसे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि किसी को अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है या अकेलापन एक बुरी बात है, यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक लड़के और उसके व्यापारी पिता की है। और जैसे कि हर युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए और उसकी अलग पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो और वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था उस व्यापारी के बेटे का। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में व्यापारी रहता था जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर वो अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटा? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बटाओगे तो फिर क्या करोगे? वह युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता और जब भी कोई समुराई शहर में आता वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वह कहने लगे, बेटा तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बटाना चाहते हो? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो कौन फिर देखेगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता, मैं खुद के कदम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे मेरे कर्मों की वजह से जाने, और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर उसके पिता को बहुत तेज क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वह युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वह व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह युवक कहता है, क्या पिताजी? मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटाना होगा। युवक काफ़ी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक था दिन बाद वह युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर तलवारबाजी सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है और कई दिनों की यात्रा करके एक गुरु के पास पहुंचता है।
वह गुरु जापान में तलवारबाजी और युद्ध कला सीखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह युवक बहुत दिनों के बाद उन गुरु के पास पहुंचा और इसलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता है। फिर युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक उन गुरुवर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर उस युवक ने अपने घर में पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। उसने यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल ना हो पाया, उसने अपने जीवन में वह न कर पाया जो वह करना चाहता है, तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ना होगा। आगे वह नौजवान युवक अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तलवारबाजी सीखूं और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफ़ी सामान भी लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो तुम्हें उन चीज़ों को छोड़ना होगा, उन चीज़ों को त्याग करना होगा, इसलिए उन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथों घर वापस भेज दिया। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो और इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्त माननी होगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, आप जैसा भी कहें मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरु उस युवक को पहले शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर युवक कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहें। आगे गुरुवर उस युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें तलवारबाजी की शिक्षा को ग्रहण करनी शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा, तुम उसे बीच छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। उस गुरुवर ने उस युवक को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह युवक यह नहीं जानता था कि उनके सीखने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उस गुरुवर ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, जैसे ही तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम तलवार भी चलाते हो। यदि तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, इसलिए यह सबसे पहले तुम्हें सचेत रहना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। उस युवक ने उन गुरुओं की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वह अपने छल हिरने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम के 6 बजे से वह एकांत रहता और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वह सो जाया करता और ठीक सुबह 4 बजे अंधेरे में उठकर वह डांस करने लगता और यह सब उसे एकांत में रहकर ही करना था। और यह सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक यूं ही चलती रहती और इस समय के दौरान न तो वो कहीं जाना और न ही किसी से मिलता। यहाँ तक कि उस युवक को किसी से बात करने के लिए कोई अनुमति नहीं है और बचे हुए 4 घंटे अर्थात दोपहर का 2 से शाम को 6 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता, आश्रम की सफाई करता और शाम के 6 बजे के बाद अकेले रहने का नियम दोबारा से लागू हो जाता था। ऐसा करते करते करीब 3 सप्ताह बीत चुके थे। वह युवक ही काफ़ी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस युवक का जोश ठंड पड़ रहा था। अब उसके लिए वह उस आश्रम में एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस युवक को अपने गुरुओं की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी नियमों का तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लगाने लगा था। वह अपने व्यापार की बातें बताता, उसके पास क्या कुछ है, वह क्या बखान किया करता
और इस युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी न कभी तो भविष्य में कोई न कोई फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखते उस युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब उससे हुआ युवक रातों को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहीं दूर आवाजाही करता था, जंगलों में जाकर मौज मस्ती किया करता था, और इस कारण बस सुबह सुबह उठ नहीं पाता था, और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवर ने उस युवक को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो, न ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुमने एक बार तलवारबाजी की शिक्षा को आरंभ कर लिया तो मैं इससे पूरा करना ही होगा, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तलवारबाजी की शिक्षा को ग्रहण करोगे, तुम समय बर्बाद नहीं करोगे, और यदि तुम ऐसा करते रहे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नत की हो, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? तुम उस वक्त उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर युवक कहता है, तब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर तलवारबाजी सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत में रहकर मैं थक चुका हूँ और यह मुझसे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान केंद्र कर बैठता हूँ तो मेरा मन वहाँ भी भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता, और इस कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊँगा। साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तभी मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पीछा छुड़ा नहीं पाता। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस अकेले से तुम भागने की प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना होगा। किंतु फिर भी यदि तुम्हें अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बस एक बात मान लो। इस पर युवक कहता है, ठीक है, बताइए। तभी गुरु कहते हैं, बेटा, यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पड़ाव है, पहाड़। उसकी छोटी चोटी पर तुम्हें 1 दिन और 1 रात बितानी, अर्थात तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना पड़ेगा, और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा, उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना है उसका, तुम्हें शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है, और जब तुम अकेले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उस पर युवक ने काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। गुरु को प्रणाम करके उस पहाड़ की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते हुआ 1 दिन का सफर तय कर और अगले सुबह होने से पहले ही वह उस बाज को ढूंढने लगा। वह जब वहाँ देख रहा था तभी उसकी नज़र उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बाज चट्टान की चोटी पर बैठा है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह युवक उस बाज को देखकर झुक गया और झुक कर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। उस युवक ने देखा कि चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उसी घाटी में चराने के लिए लेकर आए हैं, और तभी उस युवक की नज़र उस बाज पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर जाते हुए वह उन चरवाहों के पास पहुंचा। जब तक चरवाहों की नज़र उस बाज पर पड़ती तब तक उसने भेड़ बकरियों में से एक बच्चे को अपने पाँव में दबोचा और उसे उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वह युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। यह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वहाँ से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहाँ पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरु को बता दी। तभी गुरु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी युवक वह कहता है, गुरु, वह बात बहुत ही चालाक है, काफ़ी देर तक
शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बाज बहुत ही चतुर और ताकतवर है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, बेटा उस बात को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीबन 80 वर्ष होती है, लेकिन जब उनकी 40 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है तो यह शिकार नहीं कर पाते। उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग बेकार होने लगते हैं। पहले पंजे, जो कि लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा चोंच, जो कि आगे की ओर मुड़ जाता है और भोजन निकालने की में मुश्किलें होने लगती हैं। तीसरा पंख, जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते, यह उसकी उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, पकड़ना और भोजन खाना, तीनों काम करना मुश्किल हो जाते हैं। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या फिर खुद में बदलाव करे। एक आकाश के बाद के रूप में इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उनकी विशेषता तो यही है कि बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहाँ पहले रास्ता सरल और तुरंत समाधान लेने वाले हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ादायक किसी ऐसी जगह पर जा पहुँचते हैं जहाँ बहुत शांति होती है और वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर वो सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर से पर मार कर उसे तोड़ देते हैं। फिर चोंच तोड़ने से ज़्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के लिए अब यह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने उसके बाद वह अपने पंजे एक उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों को दोबारा उगाने और देखते इनके पंजों में नए नाखून आते हैं। नई चोंच और पंजे आने के कारण बाद वह अपने भारी पंखों को भी एक एक करके नोच निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का फिर से उगने का। इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं और 3 महीने बाद के अंदर इन बाजों का एक नया पुनर्जन्म होता है और तब उसे मिलती है वही भाव व ऊंची उड़ान। और इस पुनर्जन्म के बाद वो 30 साल और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। अभी गुरु उस युवक से कहते हैं, तुम उस बात की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वह कहीं शिकार करने योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वह हमेशा एकांत ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है उसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो, क्योंकि जब तुम खुद के सही समय निकालते हो, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में फिर जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम्हें ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज़ पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाता ही रहता है। आगे गुरु उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो अपने जीवन में देखो और उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, ना तो उनके पास सीखने का समय है और ना ही एकांत में रहने का, इसलिए वह कभी भी खुद को जान तक नहीं पाते। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, यह मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और यह तो मौका दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। आगे उस गुरुवर उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, उनके साथ गप्पे मार रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है
तो वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने ही, इसलिए अकेलापन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। यह याद रखो कि तुम क्या यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किए थे। गुरु के इतने कहने के बाद वह युवक सोचने लगा। वह यह समझने लगा कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे क्या कहा था, क्यों अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उस युवक ने गुरु ने कहा था कि सारा ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि जब हम कहीं और जाने की कोशिश या कुछ अलग पाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब हम अपने मन के बने हुए जाल में फंसते चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है और तब हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम कहीं पर फंसे हुए हैं एंड हम बहुत दुखी है, हम बहुत निराश हैं और कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसी के साथ उस युवक को अपने गुरु की तीसरी बात भी याद आती है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो विचार खुद ब खुद शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलापन का भाव हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा और तुम्हें यह जान पाओगे कि यह फल भी वह अवसर है जहाँ तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलापन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है। इन सभी बातों को ध्यान करके उस युवक ने निश्चय किया कि वह आश्रम छोड़कर कभी नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इस पर एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज अपने बने आया था और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ तलवार बनकर ही जाएगा। उसके बाद वह अगले दिन से अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। एक नई वीडियो के माध्यम से तब तक की अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।